नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करते नजर आए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित किया और सामान्य योग प्रोटोकॉल सत्र में भाग लिया, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के पोषण में योग के महत्व पर प्रकाश डाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन सेंटर SKICC में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह का नेतृत्व करते दिखे। इस वर्ष का आयोजन युवा मन और शरीर पर योग के गहरे प्रभाव को रेखांकित करता है। इस उत्सव का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के योग के अभ्यास में हजारों लोगों को एकजुट करना रहा। बारिश के कारण थोड़ा विलंब हुआ, हमें इसे 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बावजूद भी विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है, ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, दिन में 10 बार हमारे टीचर कहते थे, भाई ध्यान रखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, अरे तुम्हारा ध्यान कहां है। ये ध्यान जो है ना, वो हमारे कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है। आपने देखा होगा बहुत से लोग याद शक्ति बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, और जो लोग उसको बराबर फॉलो करते हैं तो धीरे 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 उनका मेमोरी पावर बढ़ता जाता है। वैसा ही ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है। बारिश के कारण थोड़ा कभी कभी जब ध्यान की बात आती, और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ, और आपको बता दें कि आज योग दिवस है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं श्रीनगर पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित किया और सामान्य योग प्रोटोकॉल सत्र में भाग लिया, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के विषय में बताया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन सेंटर में पहुंचे थे, जहां 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह का नेतृत्व करते नजर आए। इस वर्ष
यह आयोजन युवा के मन और शरीर पर योग के कई गहरे प्रभावों को प्रभावित करता हुआ, रेखांकित करता हुआ नजर आया। आपको बता दें, इस उत्सव में भारी संख्या में युवा नजर आए। साथ ही इस उत्सव का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने, योग के अभ्यास में हजारों लोगों को एकजुट करना रहा। और आपको बता दें कि आज योग दिवस है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित किया और सामान्य योग प्रोटोकॉल सत्र में भी भाग लिया। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान आपको बता दें कि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को संबोधित करने पहुंचे, जहां भारी संख्या में युवा मौजूद रहे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है युवा योग करते नजर आ रहे हैं। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी कुछ बातें बताई वह सब उन्होंने ध्यान से सुनी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। और आपको बता दें कि इस खबर पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ रिपोर्टर सैयद वानी जुड़ गए हैं। सैयद वानी जी, आज जो है जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, क्या कुछ कार्यक्रम रहा, किस तरीके की प्रतिक्रिया रही? आज सुबह ही अगर हम बात करेंगे, श्रीनगर के SKICC में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है जम्मू श्रीनगर में 10वीं बैनुल अक़वामी योगा दिन की तकरीबात वो कर रहे थे। आज सुबह 7 बजे से ही वहां पे SKICC में वो प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ। और आपको मैं बता दूं कि वजीर आजम जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने वहां से खिताब भी किया और खिताब के दौरान उन्होंने युवाओं पे, खासकर जो स्कूली बच्चे के वहां पे थे, उन्होंने जोर दिया वहां पे कि योगा जरूरी करना चाहिए। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस साल का जो यूनिट नौजवान जहनों और जिस्मों पर योगा के गहरे असरात को वाजा करते हुए इस जश्न का मकसद योगा की मिशक और हजारों अफराद को मुतअद्दिद करना, आलमी सतह पर सेहत और तंदुरुस्ती को फरोग देना है। ये अहम बात जो है नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जो सेहत और तंदुरुस्ती को फरोग दे रहा है। और इस मौके पर वजीर आजम जो नरेंद्र मोदी इज्तिमा से खिताब करेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि और मुश्तरका योगा प्रोटोकॉल सेशन में शिरकत में जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी नशुमात में की अहमियत को उजागर भी करेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से आज सुबह वो यहाँ पे पहुंचे 7 बजे, योगा जो SKICC श्रीनगर में उन्होंने किया और वहां पे स्कूली बच्चों को भी देखने को मिले। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो बड़े ऑफिसर आए उसमें अगर हम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वो भी जो है इस योगा सेशन में जो है वो मौजूद है। और आपको मैं बता दूं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो आयुष के हैं, जो मंत्री है, वो भी प्राइम मिनिस्टर के साथ इस योगा सेशन में देखने को मिले। जी रईस जी, देखिए बताया जा रहा है कि इस दौरान जो है प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को खास संदेश दिया, क्या संदेश है वो? मैं आपको बता दूं, संदेश यही था, क्योंकि स्कूली बच्चों के साथ साथ मैंने पहले बताया कि स्कूली बच्चों के अहम जो है वो वहां पे मौजूद थे। और उन्होंने वहां पे जो है युवाओं से खास बातचीत की और उनसे यही कहा गया कि योगा जो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि कश्मीर में ये चीज नया ही था। और अब जो लग रहा था कि अब इसमें कुछ अहम बातें जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में योगा के आलमी दिन 2024 पर वजीर आजम का जो खिताब दुनिया भर के योगा के अमल करने वाले की तादाद बढ़ रही है, उसमें खास उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर में जो योगा है इस पे लोग जो है वो कम जो तादाद में शिरकत कर रहे थे, अब जो है यहाँ के लोग जो है वो बड़ी तादाद में जो है अब हिस्सा ले रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में योगा को माहौल, तवानाई और तजुर्बा मौसम किया जा सकता है। आज दुनिया योगा की नई मैशत को उभरती हुई देख रही है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कुल मिला के अगर हम बात करेंगे, पहले योगा जो है यहाँ पे नहीं होता था,
अब जो है लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वही मैसेज युवाओं को प्राइम मिनिस्टर ने जो है बताया कि योगा में ज्यादा से ज्यादा आप हिस्सा लीजिए। ये एक एक्सरसाइज टाइप है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि इससे पहले यहाँ पे नहीं किया जा सकता था। कश्मीर वैली की अगर हम बात करेंगे, आप जो जिस तरीके से लोगों का शिरकत और खासकर युवाओं का जो इसमें शिरकत करने का समय आया है, जो हमने देखा, जो तस्वीरें में आप देख रहे हो, जितने भी स्कूली बच्चों के साथ साथ जो टीचर्स है या एडमिनिस्ट्रेशन है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये अभी हम श्रीनगर की बात करेंगे जहां पे प्राइम मिनिस्टर खुद थे। अगर हम पूरे डिस्ट्रिक्टों की बात करेंगे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के हैं, हर जगह पे योगा जो है वो मनाया गया। आज सुबह ही हर जगह से तस्वीरें हमारे पास भी आ गई है कि हर जगह पे जो है बड़ी तादाद में लोगों ने योगा में आज जो है हिस्सा लिया इंटरनेशनल डे, क्योंकि आज 10वीं इंटरनेशनल योगा डे था। जी मैं जी देखिए रईस जी, आज जिस तरीके से ये कार्यक्रम हुआ, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और कौन कौन सी राजनीतिक हस्तियां इस दौरान मौजूद रही, क्या कुछ खास रहा आज? मैं आपको बता दूं कि आज जो है अगर खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो थे, उसके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आयुष के जो मंत्री है वो भी उनके साथ साथ रहे, और उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो खुद उनके साथ रहे, और उसके साथ जितने भी आयुष डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टरेट है, ऑफिसरान है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो भी जो है उस योगा सेशन में उनके साथ जुड़े। और इसके साथ साथ जितने भी स्कूली बच्चों के चाहे उस्ताद है या खुद बच्चे हैं, वो वहां पे देखने को मिले। देखिए, जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम हुआ, किस तरीके से पूरी रूपरेखा तैयार की गई, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की, कैसे सारी योजनाएं रही? हाँ जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मैंने जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि पूरे डल लेक के किनारे पे SKICC है जहाँ पे योगा सेशन लगाया गया था, और पूरे डल लेक को जो है सैनिटाइज किया था सिक्योरिटी के हवाले से। पूरा जितने भी वहाँ पे जो एरिया है उसको सिक्योरिटी जो है बढ़ाई गई थी, और उस रास्ते से किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। और खासकर जो शिकारा, जो टूरिस्ट आते हैं, जो शिकारा राइड करते हैं, यहाँ की शिकारा राइड बंद कर दी गई थी आज दिन के लिए। तो कुल मिला के जो सिक्योरिटी के जो है बड़े इंतजाम किए गए थे। कल से ही जब प्राइम मिनिस्टर ने लैंड किया श्रीनगर में, तब से ही सिक्योरिटी को बढ़ाया गया, क्योंकि कल का भी प्रोग्राम था, आज भी जो है योगा डे था। तो कुल मिला के हमने भी तस्वीरों में दिखाया कि पूरे डल लेक जो है वो सिक्योरिटी जो है लगी हुई है वहाँ पे। और खासकर जो बुलवार रोड है, जिस रोड पे ये SKICC, उस रोड को जो है सील कर दिया गया है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रईस जी। तो आज जो है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा उन्हें मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में यह सब कुछ जो है जनादेश भेजा गया है जो स्थिर रहेगा। देश ने आज से 20 साल पहले अस्थिर सरकार का लंबा दौर देखा है। उस अस्थिरता और अनिश्चितता के कारण भारत के टेक ऑफ करने का जब दौर आया, उस समय भारत को भारी नुकसान हुआ। उस दौर को पीछे छोड़कर भारत स्थिर सरकार के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। इससे हमारा लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत हुआ है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने वाले आतंकवादियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जल्द आएगा, इसलिए अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा।
और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ रईस जी जुड़ गए। रईस जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, साथ ही उन्होंने कई बड़ी परियोजनाओं के ऐलान की बात कही है। जी, मैं आपको बता दूं कि कल 3 बजे की बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्होंने श्रीनगर में लैंड किया। 2 दिन का विजिट, 2 दिन का दौरा है। और मैं आपको बता दूं पहले उन्होंने SKICT में जो है, जो कल शाम की अगर हम बात करेंगे, युवाओं से उन्होंने जो है वो बात की, युवाओं से मीटिंग की और उनसे जो है राय ली, उनको एम्पावर करने के लिए स्कीम जो उन्होंने लॉन्च की यहाँ पे। और आपको मैं ये भी बता दूं, उसके साथ साथ लोगों से उन्होंने बात की, जो वहाँ पे डेलीगेशन थी उनसे वो मिले। कल का जो दिन था, जो कल 3 बजे वो यहाँ पे लैंड, उसके बाद शाम को SKICT में जो जितने भी डेलीगेशन थे वो उनसे मिले और कुछ जो प्रोजेक्ट थे उनको उन्होंने यहाँ पे लाए हैं, इनॉग्रेशन की है। तो आपको मैं बता दूं कि इसके साथ साथ मैं आपको, जब उन्होंने खिताब किया, खिताब के दौरान उन्होंने कुछ अहम बातों पे जो है वो कहा, जिससे ये यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 370 और 35 के बाद यहाँ पे उसके पहले अगर यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे थी बीजेपी और PDP से, हालांकि वो यहाँ पे टूट गई थी, उसके बाद से लेके आज तक जो यहाँ पे असेंबली इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे। उनने अपने खिताब में खासकर जो बड़ी खबर निकल के सामने आई कि असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में जल्दी होंगे। और उन्होंने उसके बाद जो जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बनाया गया था, फिर जब पार्लियामेंट में भी कहा गया था कि हम वक्त आने पर जो यूटी को फिर से स्टेटहुड का दर्जा देंगे। अब प्राइम मिनिस्टर ने कल ये भी कहा कि लोगों को जल्दी ही आपको अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, स्टेटहुड का दर्जा जो है वो वापस दिलाया जाएगा। तो कुल मिला के ये 2 अहम अपने जो है कल उसके किताब में देखने को मिले प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये खबर सुनते ही जितनी भी राजनीतिक जहाँ पे रीजनल पार्टीज है, जो स्टेट की पार्टीज है, उन्होंने जो है इन बातों का जो है वो वेलकम किया है। प्राइम मिनिस्टर ने सही में, अगर क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे चुनाव नहीं होंगे, आप उनके मुंह से जब ये स्पीच में उन्होंने बोला कि अब जो है इलेक्शन की तैयारियां भी चल रही है, 20 अगस्त तक जो है एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगी। जितने भी जो PCI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो एक्सरसाइज असेंबली इलेक्शन के हवाले से जो काम होते हैं वो 20 अगस्त तक जो है वो खत्म हो सकते हैं। उसके बाद जो है कभी भी जो है वो नोटिफिकेशन निकल सकती है। जी मैम। देखिए रईस जी, जिस तरीके से आपको पता है कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों की वजह से कई परेशानियों का सामना करती है, इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्द ही आतंकवाद और आतंकी गतिविधियां जो होती हैं बार बार उनकी रोकथाम को लेकर कई बातें कही है कि एक नई स्ट्रेटजीज बनाई जाएगी। जी जी जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के बाद जो हालात खराब हुए, चाहे जम्मू डिवीजन की बात करें, कश्मीर डिवीजन की बात करें, लगातार जो है मिलिटेंट अटैक हुए। उसके बाद दिल्ली में जो है होम मिनिस्टर की एक अहम मीटिंग बुलाई गई, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ DGP जम्मू कश्मीर, वो भी उस मीटिंग में उन्होंने हिस्सा लिया। और खासकर दिल्ली में वो मीटिंग की और एक स्ट्रैटेजी बनाई गई किस तरीके से जो है इन चीजों को रोका जाए। और लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से लोगों ने हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, रिकॉर्ड टूट गया क्योंकि इस तरह की वोटिंग यहाँ पे नहीं होती थी। तो उसके चलते जो है आप फिर से एक इन्होंने स्ट्रैटेजी अपनी स्पीच में भी बोला और इससे पहले मीटिंग भी ली गई थी कि इस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से अपनाया जाए, ताकि जब भी चुनाव यहाँ पे होंगे, जब भी कोई प्रोग्राम होगा, उसमें कोई भी खलल ना पड़े। और जिस तरीके से जो है अब चुनाव की बात आती है कि अगर पार्लियामेंट चुनाव में इतने लोगों ने इतने वोट परसेंटेज पड़े, इससे डबल जो है असेंबली इलेक्शन इसमें होना है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप अमरनाथ यात्रा आने वाले हैं, उसके लिए भी बात की है सपोर्टिंग के हवाले से किस तरीके से उसका अमरनाथ यात्रा सफल हो जाए, 40 दिन के लिए कोई खलल ना हो जाए। उस तरीके की लोगों से भी पुलिस, खासकर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनको जो है हिदायत दी है कि पुरअमन तरीके से अमरनाथ यात्रा सफल हो जाए। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रईस जी।
और श्रीनगर में एम्पावरिंग यूथ एंड ट्रांसफॉर्मिंग J&K कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं अभी इटली में G7 बैठक में भाग लेकर लौटा हूं। लगातार 3 बार सरकार बनने का महत्वपूर्ण वैश्विक प्रभाव होता है। इससे बदलाव आता है। जिस तरह से हमारे देश को देखा जाता है, दुनिया भर के अन्य देश आज भारत के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देते हैं और मजबूती करते हैं। जब आकांक्षाएं ऊंची होती हैं तो सरकार से लोगों की अपेक्षाएं भी काफी बढ़ जाती हैं। इन कसौटियों पर परखते हुए जनता ने तीसरी बार हमारी सरकार को चुना है। जनता को विश्वास है कि हमारी सरकार ही उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। सरकार का लगातार बनना इस कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा वैश्विक प्रभाव होता है। इससे हमारे देश की तरफ देखने का नजरिया बदलता है। दुनिया के दूसरे देश भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देकर मजबूत करते हैं। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। आज भारत के नागरिकों का जो मिजाज है, ये हमारा देश, हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी, ये एस्पिरेशनल ऑल टाइम हाई है और ऑल टाइम हाई एस्पिरेशंस ये अपने आप में देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो आज भारत को नसीब हुई है। जब एस्पिरेशन हाई होती है तो लोगों की सरकार से एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन कसौटियों पर परखने के बाद तीसरी बार लोगों ने हमारी सरकार को चुना है। एक एस्पिरेशनल सोसाइटी किसी को दोबारा मौका नहीं देती। उसका एक ही पैरामीटर होता है, परफॉर्मेंस। आपने अपने सेवा काल के दरमियान क्या परफॉर्म किया। और मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।